आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान टीवी में स्वागत है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते थे कि मानव शरीर और स्वास्थ्य का रहस्य यह है कि अतीत पर शोक मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जिएं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना नहीं जानते, क्योंकि वे जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने बीते हुए कल की चिंता करनी है और आने वाले भविष्य की भी। यदि आप वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो न ही आपको अतीत के बीतने का दुख होता है और न ही आने वाले भविष्य की कोई चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली आपकी सांसें भी आपको वो आनंद देंगी जो आज से पहले आपने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें कुछ ऐसा ज्ञान देने वाली है जिसे पूरा सुन लेने के बाद आप अपने भूतकाल और अपने भविष्य को कहीं पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वो एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उससे कहने लगे, क्या तुम यहाँ से कूदकर अपनी जान देने की सोच रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल सही जाना, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? यह मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूं वह करूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, तो फिर अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान लेनी ही है तो यहाँ बैठकर रोने से क्या फायदा? इस बात को सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहाँ पर जो करने आया हूँ वह तो मैं करूंगा, लेकिन आपको इसमें दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो या फिर अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को जवाब देते हुए कहता है, नहीं गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है और नहीं मेरे पास इस वक्त कुछ खोने के लिए बचा है। तो फिर भला मैं जीकर क्या करूंगा? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, यदि ऐसा है तो तुम अपने सर पर यह बोझ लिए हुए क्यों रो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और उनसे कहता है, नहीं गुरुवर, मैं कौन सा बोझ लिए धो रहा हूँ? मेरे हाथ खाली हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही हैं। तुम आए तो हो यहाँ दुनिया छोड़ने, पर फूट फूट कर रो भी रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ न बचा हो, वह भला क्यों रोएगा? ये सुनकर वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंदर की ओर झांकने की कोशिश की है? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? तुम अपने जीवन में कितना कुछ बोझ लेकर अपने इन दो कंधों पर ढो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक ढोओगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनी, वो तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव, अभी तक मुझे कोई नहीं समझ पाया था। यहाँ से कई लोग आए और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझसे ये सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। यहाँ तक कि मेरे घरवाले भी मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से जान लिया है। आगे वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहाँ है समस्या? वो व्यक्ति कहता है, मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, समस्या मेरे घर पर ही है। आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं, तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर हैं। जब तक तुम उसका समाधान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह हर समय समस्या ही दिखेगी। और यदि समस्या तुम्हारे घर पर है, तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीछे सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, अपने परिवार, अपने सभी संबंधी। और यदि तुमने ये सारी चीजें छोड़ ही दी हैं, तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई है। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? बौद्ध भिक्षु की बातों को सुनकर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। समस्या तो मेरे ही अंदर है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब बिगड़ जाता है।
मेरे हाथों सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने आज तक कोई भी काम ढंग से नहीं किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुंह से यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है? तो मुझे ये बताओ, क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसीलिए मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार खड़ा किया। लेकिन गुरुवर, मेरा व्यापार ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुरू शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा और यह सब देखकर मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकूं, उन्हें वो हर सुख सुविधा दे सकूं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। मैं तो सब उनके लिए कर रहा था, लेकिन वे लोग मुझे समझ नहीं पाए और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि मेरा भी एक मित्र है, उसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका देखो, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा मित्र जब भी मेरे पास आता है तो अपने अच्छे व्यापार की बातें अवश्य बताता है। वह हमेशा ये कहता रहता है कि किस तरह से उसने अपने दम पर व्यापार को खड़ा किया है और उसे चलाने में भी वह सक्षम है। किस तरह से उसने जीतोड़ मेहनत की और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले गया। ये सब सुनकर मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं, देख, वो तेरा मित्र है, उसने अपने व्यापार को कहां से कहां ले गया और तूने तो हमारे जमा की हुई पूंजी भी गंवा दी, हमारा नुकसान कर दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं। इन तानों को सुन सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था। इसीलिए मैंने कर्जे लिए और नया व्यापार खड़ा किया, लेकिन वहां पर भी मुझे मुंह की खानी पड़ी और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालत यहां तक आ चुकी है कि मेरा घर भी अब गिरवी पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए गुरुवर, मैं क्या करूं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वो व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। वो मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने के लिए आता था, मेरी बुराई करने आता था। वो ये जताने आता था कि वो मुझसे व्यापार में कई गुना आगे है, श्रेष्ठ है। वो चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते हो? वो व्यक्ति कहता है, हाँ, इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया, तो ये देखकर मुझे तो दुख होगा ही ना गुरुवर, मुझे तो जलन होगी ही। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का था, अपनी असफलता का या फिर अपने दोस्त की सफलता का? तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन मेरा मित्र इतना सफल हो चुका था, उसे देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। मेरे अंदर जलन की भावना उत्पन्न होती थी और मैं ये देखकर दुखी रहता था, पछताता रहता था, तड़पता रहता था। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अगर तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। तो वह व्यक्ति कहता है, जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वो चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो ना ही दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह चुके हो। और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफें ये सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती हैं, तुम्हारे कर्मों से नहीं। तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं, ना तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और ना ही दुखी। इसीलिए तुम्हारी समस्याओं का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। तभी वो व्यक्ति रोते हुए बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा मत कहिए। मुझे आपसे बात करते करते बहुत आशा हो गई है, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने मुझे समझा है। कृपया मेरे इस समस्या का समाधान बताइए। तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा लगाए रहते हैं तो हम पूरी तरह से उनकी उपस्थिति और उनकी राय पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता न बताऊं, तुम्हारी समस्या का समाधान न दूं, तो तुम इसी तरह दुखी रहोगे, रोते रहोगे। और अगर मैं कोई रास्ता तुम्हें बता दूं, तो संभव है कि तुम्हें कुछ राहत मिले। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है और अपनी सफलता की कहानियां बताता है, क्या तुमने कभी गौर किया है कि वो तुम्हें अनुभव बांट रहा है? वो तुम्हें अपने संघर्ष की बातें बता रहा है।
यदि तुम इस अनुभव को समझकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो तो तुम भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा मित्र तुम्हें ईर्ष्या की भावना से देखकर दुखी कर रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हें उसकी सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए। उसका अनुभव तुम्हारे लिए एक सीख है जो तुम्हें अपने संघर्ष में मदद कर सकता है। इसलिए उसे धन्यवाद दो और उसकी बातें सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करो। तुम अपनी बुद्धि का उपयोग कर अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हो। तुम्हारी सफलता का रास्ता तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है, न कि दूसरों की सफलताओं और विफलताओं पर। ये सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी बातों को समझने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी किस्मत दूसरों के हाथ में थी। अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा, चाहे ये कैसी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर में वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से पूछता है, हे गुरुवर, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा सहारा बने, मेरी मदद करे? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं, यह वस्तु मेरे दिल के बहुत करीब है। इसे तुम्हें अपने दिल के भी करीब रखना होगा। इस बक्से में एक राज है जो तुम्हें सबसे बुरे दुखों से उबार सकता है। इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि सब कुछ व्यर्थ है और अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वो बक्सा उस व्यक्ति को थमा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो व्यक्ति बक्सा लेकर वापस अपने घर आया और एक नया कारोबार शुरू किया। अब की बार वो कारोबार में हार मानने के बजाय मेहनत करता है और उसका कारोबार सफल हो जाता है। उसका परिवार भी उसके पास लौट आता है और उसे जीवन की हर सुख सुविधा प्राप्त होती है। वो न तो अतीत के बारे में सोचता था और न ही भविष्य की चिंता करता था। वो केवल वर्तमान को और बेहतर बनाने में लगा रहता था। लेकिन समय हमेशा बदलता है। जिस तरह बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक वैसे ही अच्छा समय भी स्थायी नहीं होता। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर बुरा समय आया। पड़ोसी राज्य ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और सब कुछ तबाह कर दिया। उसका व्यापार भी खत्म हो गया। वो अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं बचे और उसके बच्चे भी बीमार पड़ गए। तब उसे लगने लगा कि सब कुछ व्यर्थ है, उसका जीवन भी व्यर्थ है और बौद्ध भिक्षु की दी हुई बातें भी व्यर्थ हैं। वो व्यक्ति पूरी तरह से निराश हो गया। उसी समय उसकी नजर बक्से पर पड़ी जो बौद्ध भिक्षु ने दिया था। उसने बक्सा खोला और उसमें एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास हिम्मत है तो आप कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। पर्ची को पढ़कर उस व्यक्ति को एक बार फिर से आशा की किरण नजर आए। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और मेहनत करने लगा। वो अपने जीवन को फिर से सुधारने की कोशिश करने लगा और अपने संघर्ष से सफलता प्राप्त करने में सफल रहा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अगली बार एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।